मित्रों, हमारे सनातन धर्म में कुछ मान्यताएं सदियों से चली आ रही है। शकुन, अपशकुन, मान्यताएं, परंपराएं, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर कोई विश्वास करता है तो कोई उसे अंधविश्वास समझता है। परंतु जो प्राचीन समय से चलती आ रही है उससे जुड़ी हर बातें तो अंधविश्वास नहीं हो सकती। कुछ ऐसी भी बातें हैं जिसके पीछे गहरे राज भी छुपे होते हैं। उन्हीं अंधविश्वास और आधुनिक विज्ञान से भी परे कुछ ऐसी बातें आज भी है जिसे समझना तो हम सभी चाहते हैं, परंतु इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं होता। उन्हीं अंधविश्वास या फिर मान्यताओं से जुड़ी है बिल्ली का रास्ता काटना और इसे अशुभ मान लेना। तो चलिए आज के वीडियो में यह समझते हैं कि क्या सचमुच बिल्लियों का रास्ता काटना अशुभ होता है या फिर यह केवल अंधविश्वास ही है। सबसे पहले तो यह जान लें कि अगर कुछ लोग बातों को मानते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा, वहाँ केवल अंधविश्वास नहीं होगा। उसी प्रकार बिल्लियों के रास्ता काटने को अशुभ मानने के पीछे भी एक लॉजिक है। ऐसा माना जाता है कि जानवरों को, चाहे वह कुत्ते हो, बिल्ली हो या फिर कोई और जानवर हो, उन्हें किसी भी प्राकृतिक घटना घटने से पहले ही पता चल जाती है। खासकर कुत्ते, बिल्ली, कौवे इत्यादि के पास कुछ ऐसी सुपर नेचुरल शक्तियाँ होती है जिसके जरिए इन्हें होने वाले घटनाओं से पहले ही आभास हो जाता है और ये जानवर हमें कुछ प्रतिक्रिया देकर अलर्ट करते हैं। खासकर अगर बिल्लियों की बात करें तो बिल्ली से जुड़े कई शकुन अपशकुन जुड़े हैं। बिल्लियों का रास्ता काटने के केवल अशुभ संकेत ही नहीं होते बल्कि शुभ संकेत भी होते हैं। अगर मान्यताओं पर यकीन करें तो आप अगर किसी काम से बाहर जा रहे हो और बिल्ली बाईं तरफ से रास्ता काटते हुए दाईं तरफ निकल जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है, और दाईं तरफ से रास्ता काटकर बाएं तरफ निकल जाए तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। वैसे बिल्लियां कई रंग की होती है, परंतु मान्यताओं के अनुसार अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो ऐसा माना जाता है कि इसका नकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ता है। खासकर काली बिल्लियों की अगर बात करें तो आप कभी गौर कीजिएगा, यह ज़्यादातर बाईं ओर से रास्ता काटकर दाईं ओर निकलती है, अर्थात वो हमें अलर्ट करना चाहती है कि आप आगे न जाएं, आगे खतरा है। और ऐसे समय में उचित होता है कि आप वापस ही मुड़ जाएं अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो, क्योंकि जब काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो चोट या फिर अंग भंग अर्थात शरीर के किसी अंग को कटने की संभावना बढ़ जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में बिल्लियों को राहु ग्रह की सवारी कही गई है और राहु ग्रह नकारात्मक ऊर्जा का संकेत माना जाता है। इतना ही नहीं, बिल्लियों से जुड़े कई और भी धारणाएं हैं जो कुछ लोग मानते आ रहे हैं और कभी कभी यह सत्य भी साबित हो जाती है। कहा जाता है कि अगर बिल्लियां घर के बाहर रोए तो यह समझ जाना चाहिए कि उस घर के सदस्यों पर कोई विपत्ति आने वाली है, और वहीं अगर बिल्लियां घर या घर के बाहर लड़ती है इसका मतलब होता है कि उस घर में आर्थिक हानि की पूर्ण संभावना है। एक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि बिल्लियां अगर घर में रखा दूध चोरी करके पी जाए तो यह संकेत रुपये पैसे की हानि की तरफ इशारा करती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसके ऊपर कोई बिल्ली कूद जाए तो उस व्यक्ति की बीमारी और भी बढ़ने की तरफ इशारा करती है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति नींद से सोया हो और बिल्ली उसके सिर को चाटने लगे तो समझ जाए कि उस व्यक्ति पर कोई भारी विपत्ति आने वाली है या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। बिल्लियों से जुड़ी कई और भी मान्यताएं हैं जो शकुन या अपशकुन की तरफ इशारा करती है, जो अजीबो गरीब तो है, परंतु आप इसे तर्क वितर्क के तराजू में तौल नहीं सकते। अगर आप कहीं जा रहे हो और बिल्ली रास्ता काट जाए तो चाहे आप इसे अशुभ मानते हो या ना मानते हो, पर कुछ पल के लिए आपके कदम रुक जरूर जाते हैं। कई लोग तो ऐसी स्थिति में कई तरह के काम करते हैं, जैसे थोड़ी देर रुक जाना, खुद जाने से पहले किसी और दूसरे व्यक्ति को आगे जाने देना, अगर रात्रि में आप गाड़ी से हो तो गाड़ी का लाइट अप डाउन करना इत्यादि। पर आपको यहाँ ये देखना है कि बिल्ली किस तरफ से रास्ता काटती है, और दूसरा ये कि बिल्ली आपको रास्ता काट के शुभ या अशुभ होने का संकेत दे रही है तो आप पहले से ही अलर्ट रह सकते हैं। वैसे लॉजिक के बंधन ना बांधने वाले ये सारी बातें हर वक्त में हर जगह पर कहीं न कहीं सुनी और मानी भी जाती है। अब आप इन बातों को माने या ना माने ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है, लेकिन हाँ, यह बात 100% सच है कि शास्त्रों में बिल्ली से जुड़े शकुन और अपशकुन की बातें बताई गई है। अगर आप इन पर विश्वास करते हैं तो ये आपके लिए शायद बेहतर होगा, बाकी आपकी मर्जी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के और भी वीडियो के साथ। तब तक आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और अगर चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।